हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम टू केमिस्ट्री माय ड्रीम। और आज का जो चैप्टर है वही केमिकल बॉन्डिंग, जिसको कंटिन्यू रखते हुए क्लास 11 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैं करने जा रहा हूँ, और वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन एंड बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। पूरे केमिकल बॉन्डिंग में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात होती है, ऐसे तो सबके सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन का कुछ अपना अलग एक्सक्लूसिवली ये इम्पोर्टेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन तो हम आपको आज बताएंगे, लेकिन इसके पहले की जो चर्चा हमने की थी, जो हमने आपसे डिस्कस किया था, वो था आपका ओवरलैपिंग। और बार बार उस ओवरलैपिंग में हम लोग यूज करते थे प्योर ओवरलैपिंग। वो क्या था? एसएस ओवरलैप, एसपी ओवरलैप, पीपी ओवरलैप। और पीपी ओवरलैप में दो था, पीपी हेड ऑन ओवरलैपिंग था और पीपी साइडवेज ओवरलैपिंग था। उसमें हम लोग दो तरह के कोवेलेंट बॉन्ड का डिस्कशन किए थे। एक था सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या था? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। क्यों वो स्ट्रॉन्गर होता है वो मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर होता है, वो क्या होता है कि लार्जर एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल्स जो होता है वहाँ वो पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में, है ना। इसीलिए जो है, मतलब ओवरलैपिंग में, वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं बल्कि ओवरलैपिंग में जो है लार्जर एक्सटेंट ऑफ ऑर्बिटल्स का वहाँ पर ओवरलैपिंग होता है, जिसके चलते सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है। और पाई बॉन्ड में क्या होता है? चूंकि साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग है, उसमें अधिक एक्सटेंट ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है ना। कम से कम अमाउंट जो है ऑर्बिटल का वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए वो वीकर होता है, जो आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो जहां कहीं भी मान लीजिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे, तो आप जानते हैं कि एक सिग्मा होता है और बाकी जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। तो उस सिग्मा और पाई बॉन्ड को हम लोग अदर टाइप से ओवरलैपिंग के लिए भी हमने ऑक्सीजन का जो है, पता नहीं हमने लिया है या नहीं, अगर आप चाहेंगे तो थोड़ा उसको हम लोग दिखा दें। तो ऐसे देखिए, मैं आपको बतला देता हूं। ऑक्सीजन के केस में हमने आपको बताया था, ऑक्सीजन के केस में हमने आपको बताया था कि कहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनता है, कहाँ पर पाई बॉन्ड बनता है, और वो ओवरलैपिंग के थ्रू बताया था, जिसमें एक तो पीवाई पीवाई ओवरलैपिंग जो है वो क्या होता था? एंड टू एंड ओवरलैपिंग था। और एक क्या था? पीजेड पीजेड जो था वो साइडवेज ओवरलैपिंग था। और आपको हमने वर्क दिया था कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए ओवरलैपिंग आप अपने से ट्राई करके देखिए, जहां पर एक सिग्मा और दो पाई बनता है। तो अगर आप नहीं बना पाएंगे तो फिर मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो एक बार फिर से मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हाइब्रिडाइजेशन जो है ये क्या होता है, ये सबसे पहले हमको ये देखना है कि व्हाट इज मीन्ट बाय हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन इनफैक्ट क्या होता है? इंटरमिक्सिंग। क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, खास करके इसमें कहता है डीजेनरेट ऑर्बिटल। देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं डीजेनरेट, कहने का मतलब कि ऑलमोस्ट उसका एनर्जी जो होगा वो इक्वल होगा। तो इंटरमिक्सिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम, इसको हम लोग बोलते हैं टू फॉर्म ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल, ए न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स, जिसको हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो कहता है कि ये न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स क्या होता है? तो न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में देखिए, जिसका दूसरा नाम क्या होता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या होता है इसको?
हम लोग यहाँ लिख देते हैं न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है वो क्या क्या होते हैं और कैसे फॉर्म होते हैं वो जानना जरूरी है। तो पहला जो आपका ये न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल है उसको हम लोग बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन। अब sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए कहता है ये कैसे बनेगा भाई? तो देखिए एक s ले लेते हैं और दूसरा हम लोग p ले लेते हैं। इस दोनों को क्या कर दें? इंटरमिक्स कर दें। अब तक हम लोग s और p को क्या कर रहे थे? वो पार्शियल कॉम्बिनेशन में हम लोग दे रहे थे जिसको हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं, लेकिन यहां पर ये कंप्लीट मिक्सअप हो रहा है, इसीलिए यहां पर लिख देना है इंटरमिक्स। और जब ये हम लोग इंटरमिक्स कर देंगे तो देखिए ये इस तरह से दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना। तो जितना प्योर ऑर्बिटल इंटरमिक्स होगा उतने ही नंबर में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। अब आप कहेंगे कि ये रूल आया कहां से? ये सारे रूल जो होते हैं वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉइंट्स होते हैं, जिसको पहली बार पॉलिंग ने दिया था। जीएस पॉलिंग नाम है ना। तो वो पॉलिंग ने क्या दिया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का अप्रोच दिया, जिसमें कम से कम 10 से 12 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो केमिकल बॉन्डिंग से ही रिलेटेड है। तो उसमें ये जो हाइब्रिडाइजेशन की बात है दैट इज आल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ही हिसाब से मैं बोल रहा हूं कि व्हेन एज मेनी नंबर ऑफ प्योर ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टुगेदर द सेम नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑब्टेन। तो यहां पर देखिए क्या है, ये sp हो जाएगा और ये भी sp हो जाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो शेप होता है वो आइडेंटिकल होता है, एक जैसा होता है, इसीलिए तो वो घुल मिल करके एक जैसा हो गया, उसमें सारा कैरेक्टर आ गया। जैसे मान लीजिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन में s का भी 50% और p का भी 50% कैरेक्टर उसमें मिला हुआ है, 50-50। ठीक है, तो ये जो हो गया टू हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। अब इसके लिए कहता है कि हम दो चीज जानेंगे। क्या क्या चीज जानेंगे? पहला हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर एंड शेप। स्ट्रक्चर एंड शेप। तो स्ट्रक्चर और शेप जो है इसका क्या होता है? लीनियर होता है। क्या होता है? लीनियर। और इसके बाद हम लोग जानेंगे बॉन्ड एंगल। क्या जानेंगे? बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल इसका होता है 180 डिग्री। और एक एग्जाम्पल जो है हम पुट कर देते हैं, वो एग्जाम्पल है BeF2। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक एक एग्जाम्पल तो कम से कम हर एक केस में हमको लेना है। तो ये हो गया आपका sp हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा जो आता है ये होता है आपका, बताइए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जानते हैं एक s होगा और दो क्या होगा? p ले लेंगे। तो अगर इसको दो बार हम लोग या तो दिखा सकते हैं या नहीं तो यहीं पर 2 लिख देते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे एक px ले लिए तो दूसरा py ले लेंगे। ठीक है, तो आइदर अलग अलग px py दिखा सकते हैं या नहीं तो हम डायरेक्ट 2p कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको क्या करना है? इंटरमिक्स ही तो करना है। घुला मिला देंगे फिर एक जैसा दिखेगा। तो यहां पर हम लोग कर दें इंटरमिक्स। और जैसे इसको इंटरमिक्स करेंगे तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 बनेगा, जो इस तरह से देखने में लगेगा। देखिए यहां पर ये जो है sp2 sp2 sp2, ये बतलाइए 3 तो है कि नहीं है? और इसका फिर दो चीज हम लोग लेंगे। क्या क्या लेंगे? एक स्ट्रक्चर और शेप देखेंगे,
जो होता है ट्रायंगुलर प्लानर। क्या होता है? ट्रायंगुलर प्लानर होता है। और इसके बाद जो है बॉन्ड एंगल की बात होती है, तो बॉन्ड एंगल जो है इसका 120 डिग्री होता है। ठीक है। और एक अगर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें तो ये हम लोग बोरन ट्राइफ्लोराइड का एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारे पास में और भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। एक एक करके सारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो है पहले हम आपको कलेक्शन दे देते हैं, जिसमें हमको कुछ स्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, शेप मिलेगा, और क्या मिलेगा? बॉन्ड एंगल मिलेगा, और साथ साथ पर्टिकुलर एग्जाम्पल भी मिलता रहेगा। तो तीसरा जो है वो है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप जान ही रहे हैं क्या क्या होगा। एक s होगा और 3 ठो p हो जाएगा, px, py एंड pz। ठीक है। और इस सभी को हम लोग क्या कर देंगे? इंटरमिक्स कर देंगे। और जैसे ही इंटरमिक्स करेंगे तो 4 हम लोगों को क्या मिलेगा? 4 जो हम लोगों को मिलेगा वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेगा। इस तरह से 4 जो है sp3 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 सब हो जाएगा। आप चाहें तो लिख लीजिए sp3 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 एंड दिस इज ऑल्सो sp3। तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं sp3? 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल रहे हैं। तो इसके लिए भी फिर 2 इंफॉर्मेशन तो कम से कम लिख लेना है। पहले हम लोग स्ट्रक्चर और शेप की बात करेंगे, जो क्या होता है? टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है? टेट्राहेड्रल। ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है इसका बॉन्ड एंगल। क्या होता है? बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है। और इसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल लीजिए वो CH4 होता है, मीथेन का। ऐसे बहुत है, लेकिन आप मीथेन का एग्जाम्पल CCl4 भी हो सकता है। लेकिन हमने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेंगे जिसमें सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिखाई न दे, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले में स्ट्रक्चर अलग होता है और शेप अलग हो जाता है, जिसको ज्योमेट्री भी बोलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। 4 में आता है ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है। अब sp3d में क्या हो जाएगा? एक s हो जाएगा और 3 ठो p हो जाएगा, px, py, pz, और एक ठो जो d होता है वो होता है dz²। क्या लेते हैं इसमें हम लोग? dz²। ध्यान दीजिएगा। तो d में 5 ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? dxy, dyz, dzx, dx² माइनस स्क्वायर एंड dz² होता है। तो कहता है कि sp3d में जो ऑर्बिटल होगा, d ऑर्बिटल, वो कौन सा d ऑर्बिटल हम लोग लेते हैं? इनफैक्ट एक्सपेरिमेंटली dz² ऑर्बिटल लेते हैं, और ये हो जाता है आपका 5 ठो। देखिए इस तरह से जो है 5d ऑर्बिटल्स जो है इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये होता है 5sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp3d कैट हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5। सब जगह लिखना जरूरी है नहीं, क्योंकि हर जगह हम लिखे हुए हैं, आप समझ सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर और शेप जो होता है वो होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होता है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर और शेप होता है। बॉन्ड एंगल 2 तरह का होता है इसमें। पहला जो बॉन्ड एंगल होगा वो हो जाता है इक्वेटोरियल, जिसको हम लोग 120 डिग्री लेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल।
ठीक है। और दूसरा होता है एक्सियल, जो क्या होता है 90 डिग्री होता है, जो एक्सिस पर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सियल। ठीक है, तो एक इक्वेटोरियल होता है, दूसरा एक्सियल होता है। तो इस तरह से जो है दो बॉन्ड एंगल हो जाता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं PCl5 और PF5 भी हम लोग ले सकते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड चाहे पेंटाफ्लोराइड ले लें, है ना। तो इस तरह का जो है हम लोग एग्जाम्पल लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब होता है हमारा sp3d2। और sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है किस तरह से फॉर्म होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक s ले लेते हैं, 3 ठो ये p ले लेते हैं जो px py pz होता है, और dz² एंड dx² माइनस y²। इसमें 2 ठो d ऑर्बिटल्स जो लेते हैं वो हम लोग एक dz² जो ड्रॉ करना आप जानते हैं, लेकिन आप ड्रॉ कीजिए या नहीं कीजिए, आपको तो इंटरमिक्स कर देना है, इसीलिए सब एक जैसा दिखेगा। ये dx² माइनस y²। ऑलरेडी ये पिक्चर हम पहले ड्रॉ किए हुए हैं, तो ये सब यहाँ पर क्या हो जाता है, इंटरमिक्स हो जाता है। सब जगह लिखना है आपको, इंटरमिक्स हो जाता है। और इंटरमिक्सिंग के बाद फिर क्या बनाएगा, 6 जो है sp3d2 बनाएगा, जो इस तरह से देखने को मिलेगा। देखिए मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख लीजिए, मेरे साथ बनाइए, ये देखिए। ठीक है, तो ये जो है sp3d2 कितने बनेंगे, 6 ठो बनेंगे। आपको पता ही चल रहा है हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो लगभग आइडेंटिकल होता है। और ये देखिए क्या है, इसमें ये 6 ठो है, एक बिगर लॉब और एक स्मॉलर लॉब से दिखाया जाता है। लेकिन स्मॉलर लॉब का जो है कहीं कोई खास एग्जिस्टेंस यहाँ नहीं है, मेन बिगर लॉब को ही आप क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट करें तो ज्यादा अच्छा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए, ये आपका जो है इसमें जो स्ट्रक्चर और शेप की जो बात है उसको हम लोग लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल 6 कॉर्नर्स वाले जो केमिस्ट्री में ऑब्जेक्ट हैं वो क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल कहलाते हैं। और देखिए इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। हर एक बॉन्ड एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो होता है SF6। देखिए सल्फर हेक्साफ्लोराइड लेते हैं, तो ये होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और एक जो आपका लास्ट में जो पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन वो आपका है, वो क्या है, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो 6 में होगा sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें देखिए एक s ले लेते हैं, 3 ठो p ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें px py pz होता है। और आपको हमने बताया हुआ है कि ये जो है d में जो 3 ऑर्बिटल्स लेते हैं, 3d ऑर्बिटल्स, वो हम लोग dxy, dyz एंड dzx, मतलब इसमें तीनों प्लानर जो है d ऑर्बिटल्स हम लोग लेकर के और सबको क्या कर दें, हम लोग इंटरमिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटरमिक्स कर देते हैं। इसके बाद 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है sp3d3 मिलता है। देखिए किस तरह से 60 ठो मिलता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका 7 क्या मिला, sp3d3
हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिला। तो ये 60 हो गया, सब जो है एक जैसा रहेगा। ऐसे ड्रॉ करने में तो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है, लेकिन उससे मतलब नहीं, हमको रूल से मतलब है। ठीक है, तो सब आइडेंटिकल शेप में होता है। ठीक है, अब इसके लिए भी हमको वो कलेक्शन कर लेना है स्ट्रक्चर शेप का। तो कहता है कि इसका जो स्ट्रक्चर और शेप होगा वो होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। क्या होगा? पेंटागोनल बाय पिरामिडल होगा। ठीक है, और कहता है कि इसमें बॉन्ड एंगल जो होगा, तो इसका भी बॉन्ड एंगल दो तरह का होगा। एक तो हो जाएगा 72 डिग्री, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल बोलेंगे। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो एक्सियल होगा, है ना? वो क्या हो जाएगा? एक्सियल बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा आपका 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये एक्सियल होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम लोग sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन को भी जान लेते हैं। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो होता है वो हम लिख देते हैं। देखिए, ये होता है IF7, मतलब आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास में 6 तरह का मेन हाइब्रिडाइजेशन है, जो 11 लेवल में पढ़ना है। और 12 में जाएंगे तो एक और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, उसका नाम होगा DSP2, जिसमें हम लोग स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर पर बात करेंगे क्लास 12 में। लेकिन 11 में DSP2 नहीं है। ऐसे आप कहेंगे तो थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। जैसे इतना दिया तो एक DSP2 भी ले लेंगे, जो 7वां हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इस तरह से क्लास 11 के लिए 6 हाइब्रिडाइजेशन आपके पास में है। SP, SP2, SP3, SP3D, SP3D2 एंड SP3D3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, नेक्स्ट क्लास में सबका स्ट्रक्चर भी हम ड्रॉ करेंगे और आपको दिखाएंगे बॉन्ड एंगल भी ड्रॉ करके कि इसका कितना कितना बॉन्ड एंगल होता है। और इसके बाद और भी अभी हाइब्रिडाइजेशन पर हम लोग बात करेंगे। जब शेप में आएंगे तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी भी हमारा है, जो आजकल लिखा रह गया, लेकिन समय नहीं मिलने के कारण, टाइम कम होने के कारण मैं इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होता है। आपको अच्छे तरह से है ना तरह से इसको पढ़ लेना है, और खास करके पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसमें लगना होगा आपको हाइब्रिडाइजेशन में, तब जाकर के इसका पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं। ओके, लेकिन याद रखिए कि केमिस्ट्री माय ड्रीम को देखना नहीं भूलेंगे, और आप जो है केमिस्ट्री माय ड्रीम के थ्रू अपने ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।